परम गुरु सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग महापुरुषों के जीवन से कुछ वृतांत सुन रहे थे। शब्द और भजन के माध्यम से भी भक्ति रस का आनंद ले रहे थे। अभी था ब्रह्म है, खटकावासी सब ढूंढे मथुरा काशी। ब्रह्म को जानने के लिए सद्गुरु की कृपा आवश्यक होती है। जब तक कोई बोध ना कराने वाला ना हो तब तक हम उन चीजों को नहीं जान पाते जो अमूल्य निधि हमारे अंदर विद्यमान है। लेकिन शब्द में आया भजन में, क्यों ढूंढे मथुरा काशी वगैरह पर्वतों में, जाने कहां कहां ढूंढते हैं हम, लेकिन वो तो अपने अंदर है। तो ये सोच करके सब लोग महापुरुषों के स्थान जहां है, जहां उनकी तपस्या स्थली रही है, प्रतीक के तौर पर प्रतिष्ठाएं बनी हुई हैं और स्थापनाएं बनी हुई हैं, तो वहां भी वो वाइब्रेशंस तो होते हैं। हाँ, ईश्वर निराकार होकर के भी साकार रूप भी धारण कर लेता है। ये भक्त की पात्रता के ऊपर है, भक्त की लगन के ऊपर है, भक्त की श्रद्धा के ऊपर है, भक्त के विश्वास के ऊपर है। जहां स्थिरता है वह हमारे विकार अपने आप कम हो जाते। ईश्वर मुख्य है तो मुख्य है, गुरु मुख्य है तो मुख्य है, सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी है। फिर कोई संशय नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता कि यहां है वहां नहीं है। जो जर्रे जर्रे में है, घट घट का वासी है। किसके घट में नहीं है? सबके अंदर है, हमारे अंदर, आपके अंदर। भक्त प्रहलाद ने खंबे में से प्रकट कर, उनका विश्वास था, श्रद्धा थी और स्थिरता थी, समर्पण था, तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि वो गुरु तत्व जो नित्य है, शाश्वत है, सब जगह उसका कार्य चल रहा। अगर कहीं कमी है तो हमारे मन बुद्धि अहंकार उसमें बाधक बन जाते हैं और वही आवरण हमको भ्रमित कर देते हैं और समय हम भूल जाते हैं, और उन्हीं के कारण हमारी मन स्थिति बिगड़ जाती है। क्रोध भी आता है, प्रेम भी आता है, पर मोह सहित हो जाता है। और जब उस पर चोट पड़ती है मन की किसी बात पर, तो एकदम क्रोध भी आ जाता है। लेकिन जब मन उनको दिया, तन उनको दिया, समर्पित हो गए, फिर हमारे हथियार फिर भी काम कर जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारे अंदर की कमी रहती है कि हम पूरी तरह उधर नहीं समर्पित हो पाए। वो तो दीन दयाल है, फिर भी हमको अपनाते हैं और अपनी कृपा का वरद हस्त सदैव बनाए रखते हैं। उनके अंदर स्थिरता है, अस्थिरता नहीं है। हमारे अंदर अस्थिरता है, स्थिरता नहीं है, तो हम डामाडोल हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन सारी व्यवस्थाओं का कर्ता धर्ता वही है, चाहे किसी भी नाम से हम उसको पुकारें, चाहे शक्ति स्वरूप में माने, ईश्वर स्वरूप में माने, देवी स्वरूप में माने, गणेश जी को माने, कृष्ण जी को माने, या जो भी उनके स्वरूप है उनको किसी को भी माने,
सब में एकाग्रता, श्रद्धा और विश्वास की अटूट आवश्यकता होती है। बिना उसके हमारे विकार जो है वो कम नहीं हो पाते। स्थिरता आती है फिर अस्थिर हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं और बाहर की दशाओं को देख करके हमको क्रोध भी आ जाता है। अनुशासन की आवश्यकता है, पर अनुशासित रहना ये सभी का कर्तव्य है, क्योंकि सब में वो है। तो हर चीज को कहाँ रखना, कैसे करना, क्या करना, सफाई का ध्यान रखना, क्योंकि उसमें भी तो वही है। हमें बोध कराने की शक्ति उसने दी है। हमको अच्छा बुरा सब दिखाई देता है, नेत्र दिए अच्छा बुरा देखने के बाह्य तौर पर, कान दिए हैं क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है उसके लिए, नासिका दिए किस गंध को ग्रहण करना है किसको नहीं करना है, और मुख दिया है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो हमें अपने लिए अच्छे ना लगे वो शब्दों का हमने उपयोग नहीं करना है। जो गंध हमें खराब लगे उसको गंध को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से सारी व्यवस्थाएं उसने बाहरी तौर पर बनाई है, और इन बाहरी व्यवस्थाओं को जब हम रोक लेते हैं और अंतर्मुखी होते हैं तो अंतर की गंध आने लगती है, अंतर के शब्द आने लगते हैं, अंतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, वो ईश्वर तत्व गुरु तत्व से वार्तालाप होने लगता है और आदेश भी मिलना शुरू हो जाते हैं। पर वो दशा हमारी एक सी होना चाहिए। अगर डामाडोल होती है तो वहीं से फिर भटकाव हो जाता है और भ्रम में पड़ करके फिर अब वहीं के वहीं होते हैं जहां से 100 कोस चले, जैसे कोलू का बैल होता है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो सोचा मैंने 100 कोस की यात्रा पूरी कर ली, और जब उसकी पट्टी खोली आंखों की तो कहा मैं तो वहीं के वहीं। हमें चलना है, हमें वहीं के वहीं नहीं रहना है। अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अपने विचारों के अंदर अपनी प्रवृत्ति बदलना है, और उसके लिए हमें भक्ति का इतना बड़ा साधन मिल गया है, नाम का साधन मिल गया है। किसी भी स्वरूप के प्रति हमारी आस्था हो, विश्वास हो, उसमें ही गुरु स्वरूप को देखें और गुरु स्वरूप में उनको देखें, तो हमारे कई विकार सुते नष्ट हो जाते हैं। कबीर साहब ने जो इतने उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं, सब कुछ देखा और समझा, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। उन्होंने जो भी कुछ कहा रहस्य भी है और हम लोगों के लिए एक रास्ता भी दिखाया है। छोटे छोटे शब्दों में 2-2 लाइन में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने पूरा रहस्य उसमें उजागर कर दिया कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करें सुभा। कितनी बड़ी बात कह दी, उसको हम नहीं समझ पाते। ये भी विज्ञान है कि जो हमारी निंदा करे, बुराई करे, वो हमारे पास रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो पाप कर्म हैं, जो प्रारब्ध है, उसका क्षय अपने आप वो कर देगा और पुण्य हमारे उजागर हो जाएंगे और उसके पुण्य भी हमें मिल जाएंगे अगर हम इस तरह की प्रवृत्ति बना करके चलें। और हम अगर उसी में लिप्त हो गए तो उसका कल्याण होगा, हम पीछे रह जाएंगे। तभी उन्होंने कह दिया, एक सरल रास्ता बता दिया कि ठीक है भैया, खूब बुराई करो, खूब निंदा करो, हम तो शांत चित्त हैं, हमें तो उसको देखना है और अपने को देखना, अपने कल्याण की भावना है, भक्ति को प्रबल करना है, पात्रता बढ़ाना है, तो हमें उसकी परवाह नहीं है और हमारे कर्म अपने आप कटते जाएंगे इससे।
तो हमको चाहिए कि महापुरुषों के एक एक शब्द को जीवन में ढाल लें और अपने जीवन में अपनी मन की दशा को देखें और उसमें परिवर्तन लाएं, ताकि हम उसके काबिल बन सकें और उसकी कृपा ठहर सके, वो पात्रता हमारे अंदर पैदा हो जाए। और वो होगी हमारी प्रवृत्ति बदलने से, हमारे अंदर वो संस्कार जागृत होंगे, निश्चित तौर पर हम उसकी कृपा के पात्र बन जाएंगे और सुते ही साधन रत हो जाएंगे, वो भक्ति योग हमको प्राप्त होगा। जो खजाने उन्होंने सहज में कहे हैं, महापुरुषों ने जो कुछ देखा, शायद कहा है कहीं, दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा। जो उन्होंने देखा है तो उन्हें तो हंसी आती है, हम सब लोग तो सुने सुनाई कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो वास्तविक स्वरूप उसका देखा है। तब वो उस रहस्य को उजागर करते हैं और सैन में समझाते, सैन जनाए मौन कह रही है, इशारे में बता देते हैं। वो इशारे में अगर हम समझ गए और उस राह पे चलना शुरू हो गए उस तरीके से, तो निश्चित है हमारे विकार खत्म होंगे और पात्रता बढ़ती जाएगी और निर्मलता पवित्रता हमारे अंदर पैदा होती जाएगी। पात्रता, पवित्रता, निर्मलता, ये सब अंदर की चीजें हैं। और जब अंदर वो स्थिति बन जाती है तो वो पर्वत समान हो जाता है, किसी भी स्थिति में वो डामाडोल नहीं होता, क्योंकि मजबूत हो जाता है और उसका ईश्वर परमात्मा का वरद हस्त उसके साथ रहता है। बल्कि ये कहा जाए अंग संग सदगुरु स्वयं रहते हैं, पर वो स्थिति हमारी बने तब। हम मन के बहकावे में कहीं बहकते हैं, सुन करके बहक जाते हैं। जब तक कोई स्थिति सामने ना आए, वास्तविकता से हम वाकिफ ना हो, तब तक हमें उसका असर होना ही नहीं चाहिए। और जब आएगी तो देखा जाएगा। तब भी ये होता है कि जो भक्त होते हैं उसी पे छोड़ देते हैं कि जैसी तेरी मौज, रखे जैसे राजी रहो तुम मुसीबत के सद में, खुशी से सब हंसते हुए। तो अपने आप दूसरा वैसे ही नतमस्तक हो जाता है कि इन पे तो असर ही नहीं हो रहा, ये तो वैसे की वैसे सरल नतमस्तक है। प्रेम इनके अंदर लबालब भरा हुआ है। वो हमारे सतगुरु में, ईश्वर में क्या प्रेम कई तो स्वरूप है, वो सत्य का स्वरूप है। तो वो उनके अंदर इतना ज्यादा होता है कि दूसरी चीजें उनके अंदर आ ही नहीं पाती। कोई समझ रहा है ना समझ रहा है, ठीक है, कभी ना कभी समझेगा। और जब समझेगा तो ये किसी को देर हो जाएगी, कुछ जल्दी समझ जाएंगे तो जल्दी रास्ता तय हो जाएगा, चलना शुरू कर देंगे, शांत वृत्ति हो जाएगी। और उसी की आवश्यकता है उस साधक को, सत्संगियों को। तो अपनी वृत्ति बहुत संतुलित, सीमित और क्या कहा जाए उसको, बिल्कुल अनुशासित रहने की जरूरत होती है। साधक के लिए हुजूर मालिक साहब कहलाते थे कि शक्ति जहां जागृत हो जाती है, अपने को तो पता नहीं होता, अपन को उसको बोध नहीं होता, लेकिन उससे जुड़ गए हैं तो वो शक्ति कार्यरत हो जाती है। और अपने अंदर से अगर किसी का अहित का भाव भी निकल गया तो अहित हो जाएगा, देर में हो और देर में हो, लेकिन नुकसान पहुंच जाएगा। और हित का भाव अगर अपने अंदर बना रहा सदैव, तो उसका हित होगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो साधक को अपने अंदर कभी अहित की भावना ना लाएं, जिससे कि किसी का अहित हो, क्योंकि शक्ति उसमें जाती है और उसके शब्दों से शक्ति का प्रवाह आ जाता है और हमारे अंदर वो चीज कम हो जाती है। तो हमें चाहिए कि सब कुछ उस पर छोड़ करके संतोष, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, अपने को करना है तो करना है, ठीक है, कोई सहयोगी है नहीं है, ठीक है, प्रेम तो रहे, विश्वास तो रहे, श्रद्धा तो रहे। और जो अपने अंदर वो तीव्र होगी
तो निश्चित तौर पर अपने अंदर से वो वाइब्रेशंस पैदा होंगे, वो रेज निकलेगी कि दूसरे को भी परिवर्तित करेगी, उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ेगा। एक संग दुष्ट का करते हैं, एक संग अच्छे व्यक्ति का करते हैं, सात्विक व्यक्ति का। दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग हो जाती, जैसा संग दोष लग जाता है। तो हमें चाहिए कि हमारे संग से अच्छा ही अच्छा मैसेज जाए और अच्छा अच्छा सबको प्राप्त हो और अच्छी रेज निकले, ताकि उसके अंदर भी परिवर्तन आए, वो भी भगवत कृपा के लिए लालायित हो और उसमें भक्ति में लगे, ताकि इसका जीवन ये सफल हो सके। साधकों का जिनको वो मार्ग मिल गया है, जिनके ऊपर सतगुरु कृपा है, वहां कोई भेद नहीं है। चाहे किसी को भी हम मानते हो, सब उसी के हैं, सबके अंदर वही शक्ति कार्य करती है। लेकिन एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, चारों तरफ जहां हाथ मारते हैं तो कुछ हाथ नहीं आता और जो भी कुछ है वो भी खो देते हैं। तो हमें चाहिए एक चित्त होकर के, जहां भी श्रद्धा हो, जहां विश्वास, जहां शांति मिले, और उनका सानिध्य लेकर के आगे बढ़ें और अपना जीवन सार्थक को जो मिला है, नरदेह मिली है, इसकी वास्तविक जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो सके, ऐसा प्रयत्न करें। और सद्गुरु दयाल से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन जीते जी ही उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें जिसके लिए हम आए हैं। बाकी तो व्यवस्थाएं सब चल रही हैं, उनमें लिप्त ना हो जाएंगे और शांत चित्त होकर के नाम का सुमिरन करें और साधना में बैठा करें, तो निश्चित है आगे तरक्की होगी। हम भी प्रार्थना सबके लिए करें। ओम।